शब्द 65। योगिया फिर गो नगर मझारी, जाय समान पांच जहां नारी। गयो देशांतर कोई न बतावे, योगिया बहुर गुफा नहीं आवे। जर गयो पंथा धजा गई टूटी, भज गयो दंड खपर गयो फूटी। काई कबीर यह कली है खोटी, जो रहे करवस निकरे टूटी। जोगिया फिर गो नगर मझारी। योगियों के विषय में साहब कहते हैं, हठ योगियों का साहब ने खंडन किया। राजयोग को उन्होंने माना है, चित्तवृत्ति का निरोध, यही वास्तव में योग है। योग दर्शन में भी यही बात बताई गई है। और हठ योगियों का विचार नीति धोती कपाली कुंजली करके काया साधना, मूलाधार से लेकर के षट चक्र का वेदन, खोपड़ी में ज्योत प्रकाश और शब्द ज्योत इत्यादि में लीन होना, उसी को प्रब्रह्म मान करके ये हठ योगियों का प्रपंच है। बीजक भर में हठ योगियों का साहब ने खंडन किया है। योगिया फिर गो नगर मझारी, यह योगिया जो है फिर गो लौट गया नगर के मझारी, नगर के बीच में। फिर जाना मतलब नीचे से ऊपर जाना, मूलाधार से प्राण को षट चक्र वेदन करते हुए ऊपर भ्रमर गुफा में जाना। ये फिर जाना नाम लौट जाना उधर है। जाय समान पांच जहां नारी, वह वहां जाकर के समाया जहां पांच नारियां, नारियां नाड़ियां, धनंजय, कूर्म, कृकल, नाग और देवदत्त, ये पांच नाड़ियां ब्रह्मांड में मानी गई है। गले से ऊपर, और इस प्रकार जहां पांच नाड़ियां हैं, उस भ्रमर गुफा में जाकर के 7 साल में जाकर के योगी समाया, ज्योतिनाद बिंदु को अपना लक्ष्य समझा और समझा वही ब्रह्मधाम है। लेकिन साहब कहते हैं, गयो देशांतर कोई न बतावे। ऐसा इन्हें कोई नहीं बताता है कि ये देशांतर गए, अपने देश को वास्तव में छोड़ दिए, निस्वरूप का भाव इनका छूट गया और ये खोपड़ी में ज्योत शब्द इत्यादि विजात भास अध्यास में अपना मन लगाए। और जब ये शरीर छोड़ेंगे, देशांतर, दूसरे ढंग से देशांतर नाम देश का अंतर, देश एक जगह से दूसरी जगह दूसरा देश है। अगर एक अंगुल से हट करके कोई चीज अलग हुई तो दूसरे देश में चली गई। तो जब ये शरीर छोड़ करके जाएंगे तो खोपड़ी तो वहां नहीं रहेगी, ब्रह्मधाम फिर इनका कहां रहेगा। योगिया भोर गुफा नहीं आवे, यह योगी लौट करके गुफा में तो आएगा नहीं, भ्रमर गुफा में, कि वहां फिर से ज्योति का दर्शन करे। ज्योति शब्द नाद बिंदु, ये सब तत्व प्रकृति और शरीर के विकार हैं और इन्हीं में डूब जाना अविवेक। सबका साक्षी जो अपना स्वरूप है, यह ज्ञान योगी नहीं किए, अपने आप का उन्हें होश ही नहीं। वास्तव में अध्यात्म का सार है स्वरूप को पहचानना और स्वरूप में स्थित होना। स्वरूप का मतलब है निज पदार्थ। निज पदार्थ अपना आपा, अपना चैतन्य, और इसे समझना और इसमें स्थित होना, यह अध्यात्म का सार है। लेकिन हठ योगी लोग नाद में, ज्योति में, बिंदु में, प्रकाश में, इन सब में उलझ गए। ज्योति दिखाई देती है, किसको दिखाई देती है? दृष्टा को। दृष्टा श्रेष्ठ है, दृश्य ज्योति श्रेष्ठ नहीं।
शब्द सुनाई देता है, किसको सुनाई देता है? श्रोता को। श्रोता चैतन्य है और शब्द श्राव्य जो सुना जाता है वो श्रेष्ठ नहीं, सुनने वाला श्रेष्ठ है। दृष्टा, मनता, बोधा, ज्ञाता चैतन्य ही श्रेष्ठ है, लेकिन अपने चैतन्य स्वरूप का भास न रहा और योगी लोग नाद बिंद ज्योति में उलझ गए। तो गयो देशांतर कोई न बतावे। साहब कहते इनको ये कोई नहीं बताता है कि जब ये देशांतर चले जाएंगे, इस शरीर को छोड़ देंगे, तो ये गुफा में तो फिर भ्रमर गुफा में आएंगे नहीं ज्योत देखने के लिए, और ज्योत तो यही नष्ट हो गई। ज्योति ज्योत ज्योति ज्योत ज्योत जो कहिए, ज्योत कौन सहिदानी, ज्योति 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 दय मारे तब कहो ज्योति कहाँ समाने। ये बीजक में अन्यत्र भी उन्होंने खंडन किया। तो ज्योत के चक्कर में पड़ गए, झिलमिल झगड़ा झूलते बाकी छूट न काव, गोरख अटके कालपुर कौन कहा वैसाव। ये झिलमिल हिलता हुआ ज्योत प्रकाश देखने के झगड़े में गोरखनाथ जैसे महापुरुष पड़ गए। ज्योति दृश्य, नाद बिंद इत्यादि पहले मन को ठहराने के एक सामान्य साधन है और अंतिम नहीं है। अंतिम तो निस्वरूप के स्थित है। जर गयो कंथा धजा गई टूटी, भज गयो दंड खपर गयो फूटी। अंतिम तो यह हो जाता है कि कंथा जल जाती। कंथा नाम गुदड़ी, ये शरीर गुदड़ी चल जाती है। भज गयो कंथ, कंथ नाम कंथा, कंथ शब्द है लेकिन शुद्ध शब्द है कंथा। कंथा नाम गुदड़ी, ये शरीर गुदड़ी अंत में जल जाती है। धजा गई टूटी, और ध्वजा टूट जाती है। ध्वजा और पताका, ध्वजा डंडे को कहते हैं, पताका जो उसमें कपड़ा लगता है पताका। तो ध्वजा सांस है, ये टूट जाएगी। भज गयो दंड, दंड का मतलब रीढ़, जो नीचे मूलाधार से लेकर के ऊपर खोपड़ी तक पीठ में गुरियादार हड्डी गई, ये मेरुदंड है और ये टूट जाएगी। खपर गयो फूटी, ये खोपड़ी खपर है और ये फूट जाएगी। और ये सब जब शरीर का सब कुछ बिखर जाएगा तो ज्योतिनाद बिंद जो इसी का विकार है वो कहाँ रहेगा। लेकिन चेतन ये शरीर और शरीर के अंगों से भिन्न है, शुद्ध स्वरूप है, वही तुम्हारा आपा है। तो स्वरूप को जो नहीं समझते हैं और ज्योतिनाद बिंदु में ही उलझ जाते हैं, साहब उनको बारंबार कोसते हैं। कहीं भी ज्योतिनाद बिंदु में उलझ जाना, परोक्ष ईश्वर में उलझ जाना, जो बुद्धि और विवेक से अलग बात है, सबका साहब खंडन करते हैं। जो प्राप्तव्य है तुम्हारा वो निस्वरूप है, ये निस्वरूप ही परमात्मा है। कहें कबीर ये कल है खोटी, जो रहे करवा से निकले टोटी। साहब कहते ये कल खोटी है। कल नाम कालिक, पाप, बुराई, मलिनता, मलिन बुद्धि, ये खोटी है। ये तुम्हारा कली विकार है, दोष है, जो स्वरूप को न समझ करके बाहरी पदार्थों में उलझ गए हो। जो रहे करवा से निकले टोटी, जो करवा में रहता है वो टोटी से निकलता है। करवा कहते हैं मिट्टी या धातु का वह लोटा जैसा पदार्थ जिसमें टोटी लगी रहती है। तो टोटीदार लोटे को या घड़े को करवा कहते हैं। तो जो रहे करवा से निकले टोटी, जो करवा में होगा टोटी से निकलेगा, घड़े में होगा वही तो उसके मुंह से निकलेगा। जब तुम भास अध्यास ग्रहण करोगे तो भास अध्यास में पड़ोगे और सबका भास्कर शुद्ध स्वरूप अपना है। सारे भास को छोड़ करके जब स्वरूप में स्थित होगे तब तुम्हारी असलियत होगी और वही वास्तव में जीवन का फल होगा। सामान्य लोगों के लिए भी यहाँ योगी का प्रयोग का अर्थ माना जाता है। योगिया ये जीव है मानो, और फिर गो नगर मझारी, ये शरीर छोड़ा तो फिर नगर के मझारी गया, फिर देह धरने गया। माता के
रजबीज माता पिता के रजबीज से माता के पेट में गया तो वहां पर नगर मझारी गया। जाय समान 5 जहानारी 5 नारियां प्राणपान समान बयान उदान, ये पिंड की 5 नाड़ियां। तो इस प्रकार वो जाकर के माता के उदर में फिर समाया। गयो देशांतर कोई न बतावे, यह देशांतर चला गया। ये कोई नहीं बता सकता है कहां गया, लेकिन गया। सत्ता मिटती नहीं, पानी की बूंद सूख गई, उसके कण बिखर गए, नष्ट नहीं हो गए। कोई नहीं बता सकता उसके कण कहां गए, लेकिन वो नष्ट नहीं हुए। इसी प्रकार जीव शरीर छोड़ दिया तो नष्ट नहीं हुआ, क्योंकि वो तो निर्विकारी है, कूटस्थ है, नित्य है। गयो देशांतर कोई न बतावे, यह देशांतर गया, दूसरे देश में गया, दूसरी देह में गया, कोई बता नहीं सकता। योगिया बहुर गुफा नहीं आवे, ये योगिया ये जीव लौट करके फिर उसी शरीर में नहीं आएगा। गाड़ी मोटर में ड्राइवर बैठता है, उतरता है, और वो सैकड़ों बार बैठ करके चलाता फिर उतर जाता है। लेकिन यह जीव ड्राइवर इस शरीर में इसकी रचना काल से ही बैठता है, उतरता नहीं, और जब उतरता है तब फिर आकर के बैठता नहीं। तो जोगिया बहुर गुफा नहीं आवे, ये जोगी ये जीव फिर लौट करके शरीर में नहीं आता। शरीर की क्या दशा होती है, जर गे कंथ, कंथा गुदड़ी जल जाती है, सांस ध्वजा टूट जाती है, रीढ़ दंड भज जाना, नष्ट हो जाना, नष्ट हो जाता है, और खपर के फूटी ये खोपड़ी फूट जाती है, और सब काम तमाम हो जाता, खत्म हो जाता है। कहीं कबीर ये कल एक खोटी, साहब कहते कल खोटी, कल नाम पाप बुद्धि मलिनता। आदमी के अंदर में क्षोभ और प्रतिक्रिया की मवाद हर समय भरी रहती है, हर समय इसके अंदर में क्षोभ है और प्रतिक्रिया। अमुक ने ऐसा कहा, मैं ऐसा उत्तर दूंगा। पत्नी से प्रतिक्रिया, पति से, पुत्र से, भाई से, गुरु से, शिष्य से, संबंधी से, पड़ोसी से, सबसे प्रतिक्रिया। प्रतिक्रिया में जीव उलझा रहता है और हरदम क्षोभित रहता है। ये उसकी कमजोरी है, ये उसके समय की बर्बादी है, और चित्त को भवसागर बनाना है। साधक को सावधान रहना चाहिए, अपने मन में क्षोभ और प्रतिक्रिया न लाए। तो कल है खोटी, ये मन की मलिनता, क्षोभ, प्रतिक्रिया, विकार, दृढ़भास अध्यास खोटी। करवा में जो रहेगा वो टोटी से निकलेगा, जो तुम्हारे मन में रहेगा वो फल के रूप में आएगा। इसलिए बहुत सावधानी से जीवन व्यतीत करो। साहब योगिया के पीछे पड़ गए हैं, फिर वो योगिया कहते हैं, और यहां तक कहते हैं कि योगिया के नगर बसो मत कोई। ये 66वें शब्द में सदगुरु कहते हैं, योगिया के नगर बसो मत कोई, जोर बसे सो योगिया हुई। ये योगिया के उल्टा ज्ञान, काला चोला नहीं वाक्य में आन, प्रगट सुकंथा गुप्ताधारी, तामे मूल सजीवन भारी। वो जोगिया के युक्त जो बूझे, राम रमे ते त्रिभुवन सूझे, अमृत बेली छिन छिन पीवे, कहें कबीर जोगी जुग जुग जीवे। जोगिया के नगर बसो मत कोई। साहब जब अपना विचार कर रहे थे उस समय में उत्तरी भारत में और प्रायः गोरखपुर क्षेत्र में योगियों का बड़ा बोलबाला था। और केवल गोरखपुर क्षेत्र ही नहीं, पूरा उत्तरी भारत, राजस्थान, गुजरात से लेकर के बंगाल तक बहुत व्यापक प्रभाव था। नेपाल में, दक्षिणी भारत में भी था। तो योगियों का उस समय बहुत बड़ा बोलबाला था, और जिनका बहुत विस्तार हो जाता है, शिथिलता आती है, आचरण की शिथिलता। कई बार दिखावा बहुत बढ़ गया था। गुफा खोद करके उसमें समाधि ले रहे हैं 10 दिन की, तो ये कर रहे हैं, हाट बाजार लावे तारी, कच्चा सिद्धि माया प्यारी। हाट बाजार में तारी समाधि लगाते हैं, और साहब कहते कच्चा सिद्ध है, माया प्यारी, इनको पैसा प्रिय, सम्मान प्रिय। ये लोगों में जो समाधि लगाते क्यों लगाते हैं? क्योंकि लोग पैसा चढ़ाएंगे। तो साहब कहते ऐसे योगिया के नगर में कोई मत बसो, जोरे बसे सो योगिया हुई। जो इनके पास में बसेगा वो योगी ऐसे भ्रमित योगी हो जाएगा, भटकेगा, दिखावा में पड़ेगा और माया के चक्कर में पड़ा रहेगा। ये योगिया के उल्टा ज्ञान।
ये योगिया का उल्टा ज्ञान है। उल्टा ज्ञान यानी विपरीत ज्ञान, भ्रांत, अविवेक, निस्वरूप की स्थिति छोड़ करके ये संसार के भास अध्यास में पड़े हैं। एक तो अस्थूल बुद्धि में पड़े हैं, धन दौलत मान बढ़ाई योग की प्रक्रिया दिखा करके इसकी चेष्टा है, और थोड़ा और साधना किए तो ज्योतिनादि बिंदु में अटके, इसलिए इनका उल्टा ज्ञान है। काला चोला नहीं वाक्य म्यान, इनका चोला काला है और म्यान नहीं है। काला चोला, चोला नाम शरीर, चोला वैसे अगरखा को कहते हैं, जो बड़ा झुलदार कपड़ा हो अगरखा वो चोला है। चोला का अर्थ शरीर और उसका लाक्षणिक अर्थ है मन। काला चोला, इनका मन मैला है। जैसे कोई कहता है उनका पेट काला है, तो मतलब है मन काला है, मन मलिन है। काला चोला, इनका काला चोला है, मन मलिन है, क्योंकि योग दिखाते हैं और पैसा और सम्मान के लिए बाजार में तमाशा करते हैं। क्या विवेक है? नहीं वाक्य म्यान, इनके म्यान नहीं, म्यान रक्षक को कहते हैं। एक खोल, तलवार की खोल, तलवार रखने के लिए, तलवार की रक्षा के लिए म्यान होता है, तैसे म्यान नाम रक्षक। साहब कहते हैं इनके रक्षक अंश नहीं, कल्याण की रक्षा इनके साथ नहीं। साहब कहते देखो इन योगियों के चक्कर को छोड़ो, प्रगट सो कंथा गुप्ताधारी, तामे मूल सजीवन भारी। ये प्रगट कंथा, प्रगट गुदरी शरीर है, गुप्ताधारी, इसमें गुप्त रूप से चैतन्य निवास करता है, जो इस कंथा को धारण करने वाला है। मान लो ये चैतन्य ही योगी है और ये शरीर रूपी गुदड़ी को ओढ़ करके घूम रहा है। तामे मूल सजीवन भारी, इस शरीर गुदड़ी में मूल सजीवन है, जो भारी है, महान है, श्रेष्ठ है, या इसमें भरा है, स्थित है। मूल कहते हैं जिसका दूसरा मूल न हो। मूले मूला भावाद मूल ममूलम, मूल में मूल न होने से मूल अमूल होता है। जड़ और चेतन दोनों मूल हैं, चेतन और जड़, प्रकृति और पुरुष, ये दोनों मूल हैं, और इनका और मूल कोई नहीं। तो मूल कहते हैं जिसका मूल दूसरा न हो, ये चेतन मूल है। और सजीवन भारी, सजीवन का मतलब है जीवन के सहित, सत्य तत्व, या संजीवनी बूटी भी होती है। संजीवनी बूटी जो कि मरे हुए मृतक आदमी को जिला दे, मरता हो और जिला दे, वो संजीवनी बूटी। मरने के काबिल हो, करीबुल मौत हो, मरण सैया पर हो, लेकिन संजीवनी बूटी से आदमी जी जाए। तो यहाँ संजीवनी बूटी का मतलब है अमरता, अमृत चेतन। ये अमृत चेतन ही मूल है, और शरीर गुदड़ी में ये हीरा है। इसको समझो, ये जोगियों के चक्कर को छोड़ दो। शरीर तुम्हारी गुदड़ी और इसमें गुप्त रूप से निवास करने वाला अविनाशी चैतन्य ये योगी। वो जोगिया की युक्ति जो बूझे, राम रमे ते त्रिभुवन सूझे। साहब कहते इस जोगी की जो युक्ति बूझता है वो राम में रमता है और उसे त्रिभुवन सूझता है। युक्ति कहते उपाय को, तरीके को, रीत को, स्वभाव को। युक्ति के अनेक अर्थ है, यहाँ अभिप्राय स्वभाव। ये योगिया, ये जीव योगी का युक्ति बूझे नहीं, स्वभाव समझे, तत्व विवेक से इसको समझे, इसके स्वरूप को समझे, तो राम रमे ते त्रिभुवन सूझे। वो राम में रमेगा, यानी निस्वरूप में रमेगा, वो भास अध्यास में नहीं रमेगा, वो ज्योतिनाद बिंदु जड़ पदार्थों में नहीं रमेगा, वो राम में रमेगा। बारंबार साहब ने राम पर बल दिया है, राम चेतन है। जैसे राम न रमस कौन दंड लागा, मर जैवे का कर भी अभागा। कोई नंजित मुख, कोई मुंडित केसा, पाखंड मंत्र भ्रम उपदेशा। कोई बाल उखाड़ते हैं, कोई मोड़ मुड़ाते हैं, कोई तीर्थ जाते हैं, कोई भ्रम उपदेश सुनते हैं। सब कहते हैं सब पाखंड छोड़ो, राम में रमो बस। राम ही अपना आराध्य है, राम निज स्वरूप है। तो जो इस जीव रूपी योगी का स्वभाव समझ लेता है, इसके गुणधर्मों को समझ लेता है, वो राम में रमता है, निस्वरूप में रमता है। ते त्रिभुवन सूझे, उसको त्रिभुवन मानो सुझाई देता है। त्रिभुवन का मतलब तीनों लोग।
तीनों लोक का मतलब है सृष्टि की समग्रता। जहां हम हैं वो बीच है, जहां भी कहीं कोई हो जानो वही बीच है, और उसके ऊपर उसके नीचे बस यही त्रिभुवन है। त्रिभुवन का मतलब कोई तीन लोक नहीं, त्रिभुवन का मतलब है ऊपर नीचे और मध्य, और इसका भी लाक्षणिक अर्थ है समग्रता। सारा संसार उसको सूझेगा। सारा संसार सूझने का मतलब क्या है? जिसको जड़ चेतन विवेक हो जाता है वह समझ लेता है कि दुनिया में कारण कार्य की व्यवस्था है, उस व्यवस्था से सारा संसार चलता है। वो इसमें कोई दैवी कल्पना के चक्कर में नहीं पड़ता है। पानी कौन बरसाता है? देवता। तो आवर्षण क्यों कर देता है और दाह क्यों कर देता है, देश देश डुबा क्यों देता है? तो कोई उत्तर नहीं। तो जड़ पदार्थों का और चेतन का यथार्थ ज्ञान न होने से, जड़ चेतन का यथार्थ विवेक न होने से आदमी भटकता है। विवेकवान आदमी को त्रिभुवन सूझता है, यानी सारे संसार को गुण में देखता है, प्रकृति में देखता है, कारण कार्य व्यवस्था से गुम्फित देखता है। ऋतस्य तंतुम विततम, ऋत के तंतु सर्वत्र परिपूर्ण है। सारा संसार प्राकृतिक नियमों से चलता है, पदार्थ नित्य हैं और उनमें उनके गुणधर्म अनादि स्वतः निहित है, इससे जगत चलता है। त्रिभुवन सूझे का अर्थ ये भी हो सकता है कि वो त्रिभुवन का दृष्टा हो जाता है, संसार का दृष्टा हो जाता है। वो कहीं आसक्त नहीं होता है, सबका साक्षी बन करके रहता है। अमृत बेली छिन छिन पीवे, काहे कबीर योगी जुग जुग जीवे। ऊपर योगिया के तो साहब ने खंडन किया कि जोगी एक नगर में मत बसना, और जो बसेगा वो भ्रमिक जोगी हो जाएगा। लेकिन ये जीव जोगी अपने को समझे कि मैं स्वयं योगी हूँ, शरीर गुदड़ी है, और इस शरीर रूपी गुदड़ी में अनमोल रत्न चैतन्य मेरा स्वरूप है, और अपने स्वरूप को समझे, अपने स्वरूप में रमे, जगत का साक्षी बन करके रहे, और अमृत बेली छिन छिन पीवे। अमृत बेली छिन छिन पीवे, अमृत कहते जो मरे न। अमृत बेली नाम अमृत लता। अमृत लता का अभिप्राय है स्वरूप स्मरण, स्वरूप ही अमृत है, और बेली उसका स्मरण मानो लता। तो मतलब है कि स्वरूप अमृत का पान करे, स्वरूप स्मरण करे, स्वरूप स्थित में रहे, छिन छिन पीवे, हर क्षण स्वरूप ज्ञान में ही रहे। कहें कबीर योगी युग युग जीवे। साहब कहते हैं ऐसा योगी जुग जुग जीता है। जुग जुग जीने का लाक्षणिक अर्थ है अमर हो जाता है, नित्य देह धरने और छोड़ने के चक्कर से मुक्त होकर के कृतार्थ हो जाता है। इस प्रकार योगियों के विषय में साहब ने कहा